जी, सास की तो सुननी ही नहीं है। कई बहू ये गांठ बांध लेती है। बहू, जरा गेहूं छत पर सूखने डाला। रवि से बोलकर छत पर रखवा दिया है। कपड़ा भी बिछा है, बस फैलाना है। अरे सब कर दिया था तो फैला भी देती। मैं कैसे जाऊं ऊपर? क्यों, पैर में मेहंदी लगी है क्या? नहीं, जबान पर दही जमी है। जबान पर तो लग नहीं रहा कि दही जमी है। सारा दिन पकड़ पकड़ करती रहती है। जबान तेरी कैंची जैसी चलती है, करम चली। बहू सास से नफरत करती थी, लेकिन सास उसे बहू की तरह ही देखती। पता नहीं पापा ने क्यों इस घर में मुझे बिठा दिया। बोला था साफ साफ, नहीं होता मुझसे ये सास ससुर वाले घर में रहना। अरे बाहर पैकेट में मिलता है आटा, तो क्या जरूरत है गेहूं पीसने की। अरे यार, इन लोगों का तो हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा मुझे। तभी सास आ जाती है। बहू, वो पंखा देख कितना गंदा है, जरा साफ कर दे चढ़कर। तेरे ससुर जी नहीं कर पाएंगे साफ। अरे माँ जी, ये सब लड़कियों के नहीं आदमियों के काम होते हैं। कल इनसे करवा लेना, मैं चली सोने। सास को समझ में नहीं आता है कि वो बहू को जो काम बोले वो करती क्यों नहीं है। बहू, शाम को शादी में जाना है। मेरे बहन की बेटी की शादी है, तैयार हो जाना। ना ना माँ जी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। मेरा सीरियल आना है, मैं नहीं जाऊंगी। बहू, आज खाने में भिंडी बना देना, बहुत दिन हो गए हैं। बहू जो उस वक्त बैठकर भिंडी काट रही होती है। माँ जी, मैंने तो परवल बना दिया है, भिंडी कल बनेगी। बहू, नॉनवेज खाना है। माँ जी, आलू बनेंगे। बहू, आज काले कपड़े नहीं पहनना। मैंने तो साड़ी पहन भी ली है। बस समझ लीजिए, यही जिंदगी थी इन सास बहू की, जो कुछ ना समझे ना कुछ कहे। सास परेशान हो जाती है, उसे समझ में ही नहीं आता कि भला बहू से कैसे काम कराए। वही बहू बड़ी आई मुझे कंट्रोल में करने वाली। अरे मैं तो किसी के हाथ नहीं आने वाली। अब क्या था, एक रोज बेटी घर आती है, जहां वो भाभी और माँ के बीच के रिश्ते को देखकर काफी परेशान हो जाती है। ये क्या है माँ, ये भाभी तो तेरी कोई बात नहीं मानती, तुझे दिखता नहीं है क्या? हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। कैसे समझ में नहीं आता? सब दिख रहा है माँ। तू आलू बोले तो वो प्याज बोलती है, तू काला बोले तो वो हरा बोलती है। अरे वो तो तुझे भाव ही नहीं देती है। कैसे जम रही है तुम लोगों की एक ही घर में? रहने दे बेटा, तेरी माँ को ना समझ ही रहने दे। कहीं उस बहू की चालाकी ये समझ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, फिर घर पर क्लेश झगड़ा। तो क्या पिताजी माँ को ऐसे ही काम करता देखूं? सारा दिन लगी रहती है। वो तो सिर्फ वही करती है जो उसकी मर्जी होती है। उन्होंने तो जैसे सोच रखा है कि माँ की बात माननी ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है बेटा, पर पता नहीं क्यों तेरी बात सही लगती है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है ना तुझे? तो एक काम कर, आवाज दे भाभी को और बोल कि ठंडा पानी लेकर आए तेरे लिए। लो, ये भी कोई बात होती है? अभी बोल देती हूँ, इसमें तो कोई इनकार वाली बात होगी ही नहीं। सास बहू को आवाज देती है। अरे बहू, जरा एक गिलास ठंडा पानी लेकर आना। बहू पानी लेकर तो आती है, लेकिन खौलता हुआ। माँ जी, ठंडा पानी तो है नहीं, पानी के नाम पर बस यही है घर पर, पी लीजिए। ये बोलकर बहू वहां से चली जाती है। देख लिया माँ, मैं ना कहती थी। अब और देख, अब तू भाभी को बोल कि आंगन की लाइट जो बंद है उसे जला दे, क्योंकि बाहर अंधेरा हो रहा है, शाम का वक्त है। इसमें तो वो मना नहीं करेगी, क्योंकि ये तो सच ही है, बाहर तो अंधेरा हो ही रहा है। रुक बहू, ओ बहू, जरा आंगन की लाइट तो जला दे। रवि के आने का वक्त हो रहा है और बाहर अंधेरा है। बहू अंदर से ही बोल पड़ती है। अरे सासू माँ, कैसी बात कर रही हैं? उनकी कार की लाइट होती है ना, वैसे भी बिजली का बिल बहुत आता है, मुश्किल होता है। अब कौन उठकर लाइट जलाए, अंधेरा ही रहने दे। बेटी अंदर से भाभी की बात सुनकर हंसने लगती है। देखा, मैं ना कहती थी कि वो तेरी कोई बात नहीं मानती है, देख लिया ना। हाँ, लग तो रहा है, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसे लाइन में लाना। अरे मैं भी सास हूँ, जब तक सह रही हूँ, ठीक है। जहाँ अपने में आ गई ना तो। अरे नहीं नहीं, बुढ़ापे के कुछ दिन बचे हैं, प्लीज कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे घर पर। तुम दोनों तो निकल जाओ यात्रा पर,
अरे वाह, मैं क्यों जाऊं? मेरा घर है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो करते रहो एडजस्ट। क्या करें और। बहू, खाना लगा दे जरा। माँ जी मैंने बना दिया है, दीदी को बोलो लगा देगी, मैं सो रही हूँ। मज़ा आ गया माँ तेरी हालत देखकर। कितना शौक था कि बहू से काम कराएगी। हाँ, काम तो मैं अब भी करा लूं। देखना कल से तू। ना, कोई क्लेश लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, अपनी इज्जत अपने हाथ में। कल को जबान चलाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे चिंता क्यों कर रहे हो, काम भी पूरा करेगी और कोई क्लेश भी नहीं होगा। अच्छा, वो कैसे माँ? अरे तेरी माँ हूँ मैं और उसकी सास, सब पता है मुझे। सभी खाना पीना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह बेटी माता पिता को चाय देते हुए, हाँ माँ, तो क्या कमाल दिखाने वाली हो आज आप? बिना लड़ाई झगड़े के कैसे बहू से मन मर्जी काम कराओगी? क्या मैजिक करने वाली हो माँ? अरे वो सब बाद में बताऊंगी, पहले मैं जरा एक बिना चीनी की चाय और पी लूं। मैं बना देता हूँ। अरे ना, बहू देगी। हाँ, तू बोल देगी और वो तुझे पूरी चीनी की कटोरी डालकर चाय पिला देगी। कोई ना माँ, मैं बना देती हूँ। अरे रुक तो। बेटे को ये कहकर सास बहू को आवाज लगाती है, बहू, अरिया बहू, जरा चीनी वाली चाय तो देना। खूब चम्मच ही चम्मच चीनी डालना उसमें। बहू थोड़ी देर में फीकी चाय लेकर आती है। माँ जी, चीनी की एक बूंद नहीं है, ये बिना चीनी की चाय है, पीनी है तो पीजिए। बिना चीनी की चाय पाकर सास आसपास बेटी और पति को देखती है और फिर आज दोपहर के खाने में दाल खाना है। बहू, आज दिन में सब्जी बनाना, दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन ये क्या, दिन के खाने में सास के सामने आ जाती है दाल। ससुर और बेटी मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। अरे वो खाने से पहले खाने वाली दवाई थी ना, वो तो मैं खाना ही भूल गई। बहू, जरा कल से याद दिला देना। अब क्या था, सास का हर काम पूरा होता, बस सास उस काम को उल्टा करने को बोलती। ना घर में कोई लड़ाई ना झगड़ा। लग रहा है सासू माँ क्लेश के डर से मैं जो दे देती हूँ उसी में खुश रहना सीख गई है। ऐसी सासों को कैसे लाया जाता है लाइन पर, सब जानती हूँ मैं। अरे आज के जमाने की लड़की हूँ मैं। बेटा रश्मि, अब तुम शर्मा खानदान की बहू हो और हमारे घर में सब लोग नौकरी करते हैं। तुम्हारे ससुर जी, रोहित, यहाँ तक कि मैं भी। अब तुम्हें नौकरी करनी चाहिए बेटा। जी माँ जी, मैंने बैंक की एग्ज़ाम दे दी है, अगले महीने रिजल्ट आने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी नौकरी लग ही जाएगी। शर्मा परिवार में नौकरी करना एक रिवाज था। घर के मर्द ही नहीं, बेटियां, बहुएं सभी नौकरी करते थे। रश्मि की सास भी बैंक में नौकरी करती थी। रश्मि को भी इसलिए पसंद किया गया था क्योंकि वो कॉलेज की टॉपर थी। सबको यकीन था कि उसकी नौकरी तो लगनी ही लगनी है। अरे बहू, यहाँ क्या कर रही हो? सोचा आज सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ। बाबूजी की फेवरेट कोफ्ते, आपका फेवरेट दही बड़ा और इनकी फेवरेट खीर। तो कुक से बनवा ली थी, तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? अपने हाथों से बनाने की बात ही अलग है माँ जी। इन सब डिशेस में मेरा प्यार मिला हुआ होगा। ये प्यार व्यार छोड़ो बहू, तुम अगर घर का काम करने लगी तो आलसी हो जाओगी, बाहर निकलकर नौकरी नहीं कर पाओगी। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। घर का काम भी तो नौकरी जितना ही जरूरी और मुश्किल होता है ना। बिल्कुल नहीं। इस सुशीला को देखो, ये हमारे घर की नौकरानी है। ये हमारे घर का सारा काम करती है, लेकिन क्या ये मेरी जगह नौकरी कर सकती है? अब मेरा वो मतलब नहीं था माँ जी। तुम्हारा जो भी मतलब है वो भूल जाओ। सिर्फ अपने रिजल्ट की चिंता करो बहू, क्योंकि मेरी नजर में उसकी ही अहमियत है जो एक अच्छी नौकरी करे। घर का काम करने वाली औरतें नौकर से ज्यादा कुछ नहीं होती। सास की ऐसी बातों से रश्मि का डर बढ़ने लगा और आखिर रिजल्ट का दिन भी आ गया। बहू देखो, पेपर में आया है बैंक की एग्जाम का रिजल्ट।
आज आने वाला था ना? हाँ हाँ माँ जी, मैंने भी पढ़ा। रिजल्ट लेकर आती ही होंगे बस रोहित। लो आ गया। क्या हुआ जी? वो अरे बोल ना, क्या रिजल्ट आया? रश्मि फेल हो गए। बहू कैसे हुआ ये? पता नहीं माँ जी, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था। तो नंबर कहाँ गए? माँ, मैंने रश्मि से क्वेश्चन पेपर पूछा था, उसे सारे सही जवाब पता थे। अरे तो नंबर आसमान खा गया कि जमीन निकल गई? सॉरी माँ जी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत की थी। वाह, पूरी मेहनत के बाद भी तुम पास नहीं हो पाई, यानी तुम नौकरी के काबिल नहीं हो। ऐसा मत कहो ना रोहित की माँ, बहू स्कूल और कॉलेज की टॉपर रही है। जरूर बहू ने चीटिंग की होगी, हमारे साथ भी चीटिंग ही की है इसने। माँ जी मैं ऐसा क्यों करूंगी? बेचारी रश्मि, एक तो फेल होने का दुख, ऊपर से सास के ऐसे ताने। वाह बहू, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। थैंक यू बाबूजी। हाँ, सालों बाद ऐसा खाना खाया है। क्यों माँ? वाकई किसी बाई ने कभी इतना अच्छा खाना नहीं बनाया। मैं तो कहती हूँ कुक की जगह बहू को नौकरी दे देते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक है तो कह रही हूँ, बहू की नौकरी तो लगने से रही, और कुछ करेगी नहीं तो नौकरों को जो पैसे देते हैं वो बहू को दे देंगे। रश्मि रोती हुई अपने कमरे में चली गई। माँ, क्यों इतने ताने मार रही हो उसे? वो पहले ही दुखी है अपने रिजल्ट से। दुखी तो मैं हूँ कि ऐसी नाकारा बहू मिल गई मुझे। अरे बस भी करो तुम अब। रोहित बेटा, जा बहू को समझा, रो रही होगी बेचारी। रश्मि, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें बहुत बुरा लगा है ना, इसलिए। तो मुझे बुरा नहीं लग रहा क्या? 2 साल से तैयारी कर रही थी एग्जाम की, लेकिन माँ जी को वो नहीं दिखा, बस मेरी इंसल्ट ही करती रहती है। अरे तो फिर से एग्जाम की तैयारी करो ना, इस बार और मेहनत करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे जो करना होगा कर लूंगी। पैसे भी तुम्हारी माँ ने मुझे नौकरी दे दी है ना, घर की बाई की। रश्मि दुखी थी। वो घर का सब काम करती और बाकी वक्त अपने कमरे में बंद रहती, लेकिन सास उसके इंसल्ट करने का मौका ढूंढ ही लेती। तो कौन सी कार लेनी है? मेरे हिसाब से तो ये कार बेस्ट है पापा। क्यों माँ? कार ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूरा परिवार आराम से बैठ पाए। ये लीजिए चाय। बहू, तुम भी तो अपनी पसंद बताओ। जो आप लोगों को ठीक लगे। अरे लेकिन तुम्हें क्या पसंद है? कलर भी बता दो बेटा। रहने दीजिए ना, घर के फैसले वो लोग करते हैं जो कमाते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है। सही कहा मम्मी जी, मैं तो नौकरानी हूं ना, मुझे क्या पता दुनिया का। ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम में काबिलियत नहीं थी, इसीलिए तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, और तभी तो घर का काम कर रही हो। हाँ, कॉलेज तो मैंने बिना काबिलियत के ही टॉप कर लिया था ना। रट्टा मार कर तो कोई भी टॉप कर सकता है, नौकरी सबके बस की नहीं। तुम वो करो जिसके काबिल हो। शाम के खाने की तैयारी। सास के ताने रश्मि के दिल पर तीरों की तरह लगते थे। आखिर ये कब तक चलेगा? माँ, पापा, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये मिठाई किस खुशी में बेटा? पापा, रश्मि की जॉब लग गई है। क्या? कैसे? कब? आज ही ज्वाइनिंग लेटर आया है। शाबाश बहू, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू बाबूजी। लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तैयारी कब की? मैं घर का काम करने के बाद तैयारी करती थी, और मैं चाहती थी कि सब पक्का हो जाए, तभी आप लोगों को बताऊं। चलो, नौकरी तो मिली। वैसे पोस्ट क्या मिली है? आप ही के बैंक में रश्मि आपके बैंक की मैनेजर बन गई है। क्या? वो बहू, तुम तो अपनी सास की बॉस बन गई हो। रश्मि की जॉब लगने पर सभी खुश थे, सिवाय सासू माँ के। उन्हें ये डर था कि अब रश्मि अपने अपमान का बदला लेगी। रोहित, बहू कहाँ है? आज उसकी जॉब का पहला दिन है ना,
तो वो जल्दी चली गई। आप अभी तक रेडी नहीं हुई माँ? बस होती हूँ, तू ऑफिस जा। अरे तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं नहीं, मैं आज ना इस्तीफा दे दूंगी। इस्तीफा क्यों? अरे बहू मेरी बॉस बन गई है, वो मुझसे बदला लेगी ना, ऑफिस में मेरी इंसल्ट करेगी, मैं ये सब नहीं सह पाऊंगी। बहू ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो बहुत समझदार है। मतलब मैं समझदार नहीं हूँ? समझदार होती तो बहू से इतना बुरा बर्ताव ना करती। क्या करूं, अब हो गई गलती। तो अब समझदार बन जाओ, अपनी गलती सुधारो। आज बहू का पहला दिन है, ऑफिस जाओ और उसे बधाई दो। हिम्मत करके सास ऑफिस पहुंची। अरे आप इतना लेट क्यों आई हैं? नई मैनेजर मैडम सुबह से 3 बार आपके बारे में पूछ चुकी हैं। जल्दी उनके कैबिन में जाइए। मेरा शक सही था, अगर बहू ने ज्यादा ताने मारे ना तो मैं आज ही रिजाइन कर दूंगी। घबराते हुए सास रश्मि के कैबिन में पहुंची। बहू, मेरा मतलब है मैडम, मैं आई कम इन? आप इतना लेट क्यों आई हैं? सॉरी, आज देर हो गई। आप यहाँ सबसे सीनियर हैं, आप लेट आएंगी तो बाकी का स्टाफ क्या सीखेगा? सॉरी मैडम। खैर, मैंने देखा है कि बैंक के काम में बहुत सारी गलतियां हैं और इसलिए मैंने आपको। बहू, मैं समझ गई हूँ कि अब तुम मुझसे बदला लेने वाली हो, बैंक की सारी गलतियों का इल्जाम मुझ पे लगाने वाली हो ना, इसीलिए मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन मैंने अपने काम में कभी कोई गलती नहीं की, और मैंने तुम्हें जो भी भला बुरा कहा वो इसलिए क्योंकि मैंने दुनिया देखी है। जो औरतें नौकरी नहीं करती उनकी कोई कदर नहीं करता, उन्हें कुछ नहीं समझा जाता। इसीलिए मैंने जॉब की, अपनी बेटी को भी जॉब करवाई और चाहती थी कि मेरी बहू भी जॉब करे। तो जब तुम फेल हो गई तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने तुमसे भला बुरा कहा था। रुक जाइए माँ जी। पहली बात तो ये कि मैं चाहती थी कि बैंक में जो गलतियां हैं उन्हें सुधारने में आप मेरी मदद करें, क्योंकि आप सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। और दूसरी बात, मेरी माँ भी हाउसवाइफ है और मैं जानती हूँ कि वो कितनी मेहनत करती थी। घर चलाना भी उतना ही जरूरी है जितना जॉब करना। घर संभालने वाली औरतें कमतर नहीं हो जाती। और रही बात आपके तानों की तो मुझे बुरा तो जरूर लगा, लेकिन आपके तानों ने ही इंस्पायर किया मुझे। आपकी बदौलत ही आज मैं बैंक मैनेजर बन गई हूँ। फिर भी अगर आपको मेरे अंदर काम करने में शर्म महसूस हो रही है तो मैं रिजाइन कर दूंगी। अरे अरे, अब और शर्मिंदा मत करो बहू, माफ कर दो मुझे। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बॉस बनने के पूरी तरह काबिल हो, ऑफिस में भी और घर में भी। नहीं माँ जी, ऑफिस में चाहे मैं अपनी सास की बॉस हूँ, लेकिन घर की बॉस तो हमेशा सास ही रहेगी। तो इस तरह रश्मि ने अपनी सास को सबक भी सिखा दिया और दिल भी जीत लिया। महिला चाहे घर संभाले, ऑफिस या पूरा देश, वो हर काम में सम्मानीय होती है।